एक होती है आम जिंदगी, जहाँ पे ये सोच के सोलर लगवाते हैं कि इससे मेरे बिजली का बिल कम होगा और सेविंग्स लाखों में होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही आपका सोलर सिस्टम कुछ ऐसा और ऐसा हो जाता है, तब रियलाइज होता है कि ये तो गलत सोलर था, बस दिखने में सही लग रहा था। और एक होती है मेंटोस जिंदगी, जिसमें आपका सोलर सिस्टम सालों साल तक बिना टेंशन के बढ़िया जनरेशन और सेविंग्स देता है। तो अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि आपका सोलर आम जिंदगी वाला है यानी गलत सोलर है या मेंटोस जिंदगी वाला यानी गुड सोलर है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे क्लियर साइंस दिखाएंगे जिसे आप तुरंत गुड सोलर और बैड सोलर यानी कि सही सोलर और गलत सोलर का डिफरेंस समझ जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही सोलर रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे। चलिए सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करते हैं और वो है सोलर पैनल्स शैडो में इंस्टॉल होना। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल तो हो गया है, लेकिन पड़ोसी के बिल्डिंग की शैडो पैनल्स पर पड़ रही है। और जान लो, शैडो आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर सिर्फ एक पैनल के कुछ हिस्से में भी शैडो आ जाती है तो पूरी स्ट्रिंग की पावर जनरेशन गिर जाती है। इसके 3 डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं। फर्स्ट, यूनिट जनरेशन। सोलर पैनल्स शैडो में इंस्टॉल्ड होने की वजह से आपके सिस्टम के यूनिट जनरेशन कम हो जाते हैं। सेकंड, पेबैक पीरियड। कम यूनिट जनरेशन की वजह से आपका पेबैक पीरियड बढ़ जाता है। एंड लास्ट, लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंपैक्ट। इससे सिस्टम से लॉन्ग टर्म में होने वाली बचत पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए जब भी आपको सोलर सिस्टम शैडो में इंस्टॉल दिखे तो समझ जाइए ये एक गलत सोलर सिस्टम है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे सही रिटर्न नहीं देगा। लेकिन एक गुड सोलर यानी सही सोलर इंस्टॉलेशन से पहले आपकी छत के प्रॉपर 365 डे शैडो एनालिसिस के बाद डिजाइन किया जाता है। इस शैडो एनालिसिस में साल के हर एक दिन सनलाइट के मूवमेंट और उसके इम्पैक्ट को एनालाइज किया जाता है। इसके बाद आपकी रूफ का 360 डिग्री रूफ इवैल्यूएशन करके ये एनालाइज किया जाता है कि आपके छत के आसपास के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेड़, बिल्डिंग्स, पानी की टंकी, ममटी आपकी छत पर कब और कितने शैडो डालते हैं। उसके बाद आपके रूफटॉप के लिए एक कस्टमाइज्ड 3D डिजाइन बनाया जाता है जिसमें क्लियरली डिफाइन होता है कि पैनल्स कहाँ लगेंगे, किस हाइट पर लगेंगे और उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पाओगे कि कस्टमर को 3D डिजाइन समझाया जा रहा है जिसमें स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट, वायरिंग की रूटिंग, अर्थिंग पिट्स और इन्वर्टर और ACDB की प्लेसमेंट एक्सप्लेन की जा रही है। ये डिजाइन ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाता है कि हर सीजन में सिस्टम से मैक्सिमम पॉसिबल जनरेशन मिले और इसके बाद ही सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी पूरी प्रोसेस कुछ ऐसे दिखती है। जैसे कि आप देख पाओगे, इसमें पहले ड्रिलिंग की जा रही है, उसके बाद हेल्टी केमिकल को एंकरिंग में यूज किया जा रहा है, फिर स्ट्रक्चर को माउंट किया जा रहा है और एंड में पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे साइन की तरफ और दूसरा साइन है स्ट्रक्चर पर लगने वाला रस्ट। आपका स्ट्रक्चर आपके पूरे सिस्टम का बैकबोन होता है, यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सोलर सिस्टम। लेकिन एक गलत सोलर सिस्टम में यूजुअली सोलर वेंडर्स साइट पर ही लो ग्रेड स्टील स्क्वायर पाइप्स यूज करके वेल्डिंग से स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें अलाइनमेंट और फिनिशिंग कॉम्प्रोमाइज होती है और वेल्डिंग के दौरान स्टील की प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है और फिर जैसे ही स्ट्रक्चर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे स्ट्रक्चर कमजोर पड़ने लगता है और आपके स्ट्रक्चर का हाल कुछ ऐसे हो जाता है। इन फोटोज में आप देख पाओगे कि कैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से स्ट्रक्चर पर रस्टिंग शुरू हो गई है और रिजल्ट 25 साल तक चलने वाला आपका सोलर सिस्टम सिर्फ कुछ ही सालों में बंद पड़ जाता है। लेकिन एक गुड सोलर यानी सही सोलर में स्ट्रक्चर हमेशा प्री फैब्रिकेटेड होता है, यानी फैक्ट्री में प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से बना और कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ। इस स्ट्रक्चर पर मिनिमम 80 माइक्रोन हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन कोटिंग होती है जो लॉन्ग टर्म रस्ट प्रोटेक्शन देती है। और 80 माइक्रोन ही क्यों? क्योंकि एवरेज हर साल 3 माइक्रोन की HDGI कोटिंग की थिकनेस एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आने से डिग्रेड हो जाती है, यानी 25 साल में 75 माइक्रोन उतरेगी। 80 माइक्रोन की थिकनेस वाली HDGI कोटिंग 25 साल बाद भी आपके स्टील को प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा इंस्टॉलेशन वेल्डिंग से नहीं बल्कि नट बोल्ट का यूज करके जापानीज फोकायोग टेक्निक से असेंबल होता है, जो कि एक्यूरेसी, सेफ्टी और लॉन्ग लाइफ तीनों इंश्योर करता है। एक गुड सोलर यानी सही सोलर स्ट्रक्चर 170 किलोमीटर पर आवर तक की विंड स्पीड्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया होता है, यानी ट्रू लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। अब एक ऐसा साइन भी है जो लोग देखते हैं और चलता है सोच के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक बैड सोलर का एग्जाम्पल है और वो साइन है लूज वायर्स। और ये फोटो उन लूज वायर्स की पूरी कहानी बयां करती है। जैसे कि आप इन फोटोज में देख पाओगे कि वायर्स छत पर बिखरी पड़ी हुई है, स्ट्रिंग कनेक्टर्स लूज छोड़ दिए गए हैं
और वायरिंग इधर उधर लटक रही है, इसका मतलब ये एक पुअरली इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है। आपके सोलर सिस्टम का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है उसका इलेक्ट्रिकल सेटअप, जिसमें वायरिंग, कनेक्टर्स, केबल्स, इन्वर्टर्स, ACDB, DCDB सब शामिल होते हैं। अगर वायरिंग में गलती हो जाए, जैसे MC4 कनेक्टर्स प्रॉपर्ली क्रिम्प ना किए गए हो या इन्वर्टर या जंक्शन बॉक्स में प्रॉपर लग्स यूज ना किए गए हो, तो कनेक्टर्स के अंदर जो मेटल पिन्स होती है उनके बीच का इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट वीक हो जाता है। इसके बाद रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने से धीरे धीरे हीट बिल्ड होने लगती है और रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ आप देख पाओगे कि वायर्स जल चुके हैं, कनेक्टर्स मेल्ट हो गए हैं और टर्मिनल्स डैमेज हो गए हैं। इसीलिए जब भी आपको लूज वायर्स, लटकती हुई केबल्स या इम्प्रॉपर कनेक्शंस दिखे तो समझ जाइए कि वो एक गलत सोलर है, यानी कि खतरे की घंटी। अब देखते हैं एक गुड सोलर यानी कि सही सोलर में क्या होता है। इन वीडियोस में आप देख पाओगे कि एक गुड सोलर में पैनल टू पैनल वायरिंग को केबल टाई से फासन किया जा रहा है। उसके साथ ही MC4 कनेक्टर्स को प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल से इंस्टॉल किया जा रहा है। इन्वर्टर और जंक्शन बॉक्स में करेक्ट लग्स यूज किए जा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कनेक्शन टाइट, सिक्योर और लो रेजिस्टेंस वाला हो। ऐसा करने से हीट बिल्डअप नहीं होता और लॉन्ग टर्म में सिस्टम सेफ, स्टेबल और रिलायबल बना रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे साइन की तरफ जिसे अगर आपने समय पर नहीं पहचाना तो सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, आपकी छत भी डैमेज हो सकती है और वो साइन है रूफ लीकेज। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे छत पर छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, जहाँ से बारिश का पानी लीक हो रहा है और पेंट को डैमेज कर रहा है। देखिए, एक बैड या गलत सोलर में ज्यादातर वेंडर्स मैकेनिकल एंकरिंग यूज करते हैं, जिसमें ड्रिलिंग सिर्फ ऊपर की लेयर यानी कि प्लास्टर या कोबा लेयर तक होती है, RCC बेस लेयर तक नहीं। इससे फास्टनर को स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं मिलती और जॉइंट पहले दिन से ही वीक रहता है। ऊपर से केमिकल एंकरिंग भी नहीं की जाती, जो कि सीपेज रोकने के लिए क्रिटिकल होती है। और जब स्ट्रक्चर पर मॉनसून में विंड लोड आता है तो एंकर पॉइंट्स पर माइक्रो मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जॉइंट्स लूज होने लगते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होते हैं और रेन वाटर बोल्ट के आसपास सीप करना शुरू कर देता है और रिजल्ट होता है रूफ लीकेज, डैम्प पैचेस और पेंट डैमेज। लेकिन एक गुड सोलर में हमेशा केमिकल एंकरिंग एक क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। इसमें ड्रिलिंग डायरेक्ट RCC बेस में की जाती है, टिपिकली मिनिमम 60 mm डेप्थ तक, ताकि फास्टनर्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिले। जैसे कि आप इन दोनों वीडियोस में देख रहे होंगे कि कैसे पहले RCC बेस में मिनिमम 60 mm की ड्रिलिंग की जा रही है। इसके बाद दूसरी वीडियो में हिल्टी केमिकल से केमिकल एंकरिंग की जा रही है, जो कि फास्टनर और कंक्रीट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करती है। केमिकल एंकरिंग करने से एंकर पॉइंट स्टेबल हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर सीपेज का रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी अगर आपकी रूफ लीक करती है तो एक गुड सोलर यानी सही सोलर रूफटॉप प्रोडक्ट में आपको वाटर लीकेज गारंटी दी जाती है। जैसे कि सोलर स्क्वायर में अगर इंस्टॉलेशन के 1 साल के अंदर आपकी रूफ लीक करती है तो आपको 1 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट साइन की तरफ, और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है सोलर सिस्टम का जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और वो एस्पेक्ट है कंडुइट पाइप्स का। ज्यादातर केसेस में सोलर वेंडर्स या तो कंडुइट यूज ही नहीं करते या फिर उन्हें इस तरह इंस्टॉल कर देते हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हो कि कैसे वायरिंग की कंडुइट पाइप्स के अंदर प्रॉपर रूटिंग नहीं की गई है, और अगर कंडुइट यूज किया भी है तो कंडुइट के एंड्स ओपन छोड़ दिए गए हैं। अगर केबल्स को प्रॉपर कंडुइट पाइप्स के अंदर रूट नहीं किया गया या कंडुइट को स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्ली केबल टाइज के जरिए फिक्स नहीं किया गया तो इससे केबल डैमेज हो सकती है। केबल मूवमेंट से वेयर एंड टेयर बढ़ता है और इससे लॉन्ग टर्म में सिस्टम फेलियर का रिस्क बढ़ता है। इसके साथ ही कंडुइट के एंड्स ओपन छोड़ने की वजह से पानी, डस्ट और इंसेक्ट्स अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा रूडेंट्स भी केबल को डैमेज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंसुलेशन डैमेज हो जाती है और जिससे शॉर्ट सर्किट्स का खतरा भी बन जाता है और लॉन्ग टर्म में आपके सोलर सिस्टम की रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसलिए जब भी आपको कंडुइट पाइप इस कंडीशन में दिखे तो समझ जाइए कि ये एक गलत सोलर है और आपका सोलर सिस्टम कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब देखिए, गुड सोलर यानी कि सही सोलर में क्या होता है। तो एक गुड सोलर में केबल रूटिंग एक प्लान्ड प्रोसेस के थ्रू की जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पाओगे कि सारी वायरिंग प्रॉपर कंडुइट पाइप्स के थ्रू रूट की गई है। इन कंडुइट्स को सैडल्स के द्वारा वॉल पर प्रॉपर्ली फिक्स किया गया है ताकि कोई मूवमेंट ना हो। साथ ही रूटिंग पाथ क्लीन और स्ट्रेस फ्री रखा गया है और सबसे इम्पोर्टेंट, कंडुइट के सारे ओपन एंड्स को पफ फोम या सीलेंट से प्रॉपर्ली सील किया गया है ताकि पानी,
डस्ट या इंसेक्ट्स का एंट्री कंप्लीटली बंद हो जाए। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो कि आप गुड सोलर और बैड सोलर यानी कि सही सोलर या गलत सोलर के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। और अगर आप भी एक ऐसे ही सोलर वेंडर की तलाश में हो जो आपकी रूफ पर एक गुड सोलर यानी कि सही सोलर इंस्टॉल करे, तो इसमें सोलर स्क्वायर आपकी हेल्प करता है, क्योंकि हम एक गुड सोलर की सारी खूबियों पर खरे उतरे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम आपकी रूफ का कंप्लीट 365 डे शैडो एनालिसिस करके ये एनालाइज करते हैं कि आसपास के ऑब्जेक्ट्स की शैडो आपके सोलर सिस्टम पर तो नहीं गिरेगी। उसके बाद आपके सिस्टम का एक 3D डिजाइन बनाया जाता है जिसमें आप देख पाते हो कि सिस्टम कहाँ, कैसे और किस एंगल पे लगेगा और लगने के बाद कैसे दिखेगा, ताकि आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपके घर लगने वाला सोलर सही जगह लगा है और साल भर में मैक्सिमम धूप लेकर बेस्ट आउटपुट देगा। दूसरा, आपकी रूफ को सीपेज फ्री बनाने के लिए हम हिल्टी केमिकल से केमिकल एंकरिंग करते हैं। इसके बावजूद भी अगर सोलर इंस्टॉलेशन के 1 साल के अंदर आपकी रूफ लीक करती है तो आपको 1 लाख की रूफ लीकेज गारंटी दी जाती है। तीसरा, हम हमारा ट्रेडमार्क विंड प्रो माउंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो कि एक रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें मिनिमम 80 माइक्रोन की हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन आयन कोटिंग होती है। इसके साथ ही ये 170 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड या स्टॉर्म्स को भी विथस्टैंड कर सकता है। और ये स्ट्रक्चर का डिजाइन IIT बॉम्बे द्वारा अप्रूव्ड भी है, जिसे ये तेज आंधी तूफान में भी डटा रहता है और आपको पीस ऑफ माइंड देता है, जो कि सिर्फ एक गुड सोलर ही दे सकता है। इसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि आपके सोलर सिस्टम के सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कनेक्शंस टाइट और सिक्योर्ड हो। इसके अलावा हम पैनल टू पैनल वायरिंग को नीटली केबल टाई से फासन करते हैं ताकि कोई भी मूवमेंट ना हो। और लास्ट, आपके सिस्टम के सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को कॉन्ड्यूइट पाइप्स के थ्रू प्रॉपर रूट किया जाता है। इसके एंड्स को सीलेंट या पफ फोम से प्रॉपर्ली सील किया जाता है ताकि पानी, डस्ट या रोडेंट वायर्स को डैमेज ना करे। तो अगर आप भी अपने घर में एक गुड सोलर यानी कि सही सोलर लगवाना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक करिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएगी।